सभी को मेरे प्रणाम। आज समाधि शतक का 37वां स्वाध्याय है और पिछले स्वाध्याय के अंदर हमने आत्म कल्याण के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं ऐसे प्रमाद तत्व के बारे में विस्तार से जाना था। पूज्यपाद स्वामी ने यह भी कहा कि आग्रह, हठ, जिद ये तीनों मोक्ष मार्ग में बाधक है और राग, द्वेष, अज्ञानता ये हमारे सबसे बड़े शत्रु है। भोग आसक्ति पैदा करता है और उससे प्रमाद उत्पन्न होता है और इनसे बचने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। आत्मा और शरीर को अलग अलग मानना होगा, तभी हम मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ते हुए अंतरात्मा से परमात्मा की ओर जा सकते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह का जैन योग के इस मंच के ऊपर। जीतू भाई प्रणाम। पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि तंत्र, समाधि शतक एवं महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित समाधि शतक, इस ग्रंथ का पिछले कई महीनों से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम इस ग्रंथ के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हमने आज तक जितने भी स्वाध्याय किए उसमें एक बात पूज्यपाद देवानंदी जी महोपाध्याय यशो विजय जी बार बार कहते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार की आत्माएं होती है, अथवा हमारे जीवन में 3 प्रकार की आत्मा की अवस्था हो सकती है। इस संसार में और हमारे जीवन में अधिकतर समय और अधिकतर लोग बहिरात्मा अवस्था में ही जीते हैं। बहिरात्मा अवस्था का अर्थ है कि जो शरीर, इंद्रिय, मन को ही आत्मा मानता है और आत्मा को शरीर, मन और इंद्रिय से भिन्न नहीं मानता है, वह बहिरात्मा अवस्था में स्थित है। यह स्थिति अत्यंत निम्न कोटि की या अत्यंत बाह्य अवस्था की स्थिति मानी है और इस अवस्था में हम शरीर के सुख को ही अपना सुख मान लेते हैं, इंद्रिय के सुख को ही अपना सुख मान लेते हैं, मन को प्रिय लगे वैसी बातों को ही हम प्रिय अप्रिय मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता की तरह हमें इंगित करते हुए ये कहा गया कि ये सारी व्यर्थ और कल्पना की हुई बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं। शरीर नश्वर है, इंद्रियां नश्वर है, मन भी नश्वर है। शरीर के सुख के लिए जो हम कार्य करते हैं वो शरीर नाश होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी तरह इंद्रिय और मन। किंतु कुछ ऐसा तत्व है, कोई ऐसा तत्व है जो शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता है, या जिसके रहने पर ही शरीर सजीव माना जाता है और जिसके न रहने पर शरीर मृत घोषित किया जाता है। वो तत्व, उस तत्व के विषय में हमारे प्राचीन मनीषियों ने, केवली भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने बहुत गंभीर चिंतन करते हुए जो अपने जीवन में अनुभूति की कि आखिर आत्म तत्व ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है। उस तत्व को समझने से, उस तत्व को पाने की इच्छा से ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। संसार का एक नियम है कि जिस बात को हम बार बार दोहराते हैं उस बात को हम पा सकते हैं। विचार वस्तु बन सकती है। विचार को दोहराने से वो विचार आगे चल करके वस्तु का स्वरूप धारण कर लेता है। हम संसार में देह की ही चिंता करते रहते हैं,
मन की चिंता करते रहते हैं और उसी के सुख दुख को अपना सुख दुख मान लेते हैं। इसलिए हम जो हमारा चेतन तत्व, आत्म तत्व है, वह शरीर से मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने चित्त के द्वारा केवल देह की ही चिंता की है। हम आत्मा की चिंता करेंगे तो हमारा देह से जो संबंध है वो छूटेगा। तो यहाँ वो नियम भी संपूर्ण रूप से लागू होगा कि हम यदि आत्म तत्व का चिंतन करते रहेंगे तो देह से मुक्ति पा सकेंगे। हम अपने जीवन में आज के वर्तमान समय में हम अपना खुद का चिंतन करें तो हमें पता चलेगा कि 24 घंटे में आत्म तत्व का स्मरण बहुत कम समय तक करते हैं या करते ही नहीं है। इसलिए आत्मा तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। आत्मा तक पहुंचने के लिए आत्मा का चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। हम जब तक ये तत्व का चिंतन नहीं करेंगे तब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे। और वही बात आध्यात्मिक दृष्टि से पूज्यपाद देवानंदी जी हमें ये कह रहे हैं कि आत्म तत्व का चिंतन करना, देह से भिन्न तत्व का चिंतन करना, वो देह से मुक्ति दिलाने वाली एक बात बन सकती है। और उसमें हमारी श्रद्धा पैदा होनी चाहिए। हम हमारे जीवन में यदि श्रद्धा नहीं होगी तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आज जब मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास, बहुत बड़ी खोजें हो रही है और नई नई दवाएं खोजी जाती है। जब दवाई नई खोजी जाती है तब वो दर्दी को मतलब मरीज को दी जाती है, तब मरीज के मन में ये भाव उत्पन्न किया जाता है कि ये नई दवाई है, असरकारक है और रोग को नष्ट करने वाली है। ये मरीज के मन में बार बार ये बात डाली जाती है जब नई दवाई की खोज होती है। तब अखबारों में उसी दवाई का विज्ञापन निकलता है, रेडियो में भी वही बातें की जाती है और टीवी में भी उसी के विज्ञापन हमारे सामने रखे जाते हैं। आज हम जो देखते हैं तो हमारे सामने स्मार्टफोन में, यूट्यूब में, फेसबुक में वही की वही एडवर्टाइज बार बार दोहराई जाती है। इसलिए हमारे मन में एक श्रद्धा पैदा हो जाती है। श्रद्धा पैदा होने के कारण हमारा जो दर्द है, हमारे जो रोग हैं, उसको नष्ट करने की श्रद्धा होने के कारण उस दवा में हमारी श्रद्धा पैदा हो जाती है और दवाई लेने से हमारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ एक बात हमें समझनी चाहिए कि दवाई से रोग का नाश हुआ या हमारी श्रद्धा से रोग का नाश हुआ। ये थोड़ी अजीब बात लगेगी, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो दवाई नई खोजी गई रोग को नष्ट करने के लिए, उसके पहले भी रोगों को नष्ट करने वाली दवाई थी तो थी ही, किंतु उसके प्रति हमारी श्रद्धा कम हो गई और श्रद्धा कम हो जाने के कारण उस दवाई से हमारे रोग का नाश नहीं होता है। जब रोग का नाश नहीं होता है तो नई दवाई आती है, नए रूप में आती है, नए विज्ञापन के साथ आती है, हमारे मन में श्रद्धा पैदा की जाती है और श्रद्धा के कारण हम ये मानने लगते हैं कि ये दवाई तो मेरे रोग को नाश करेगी ही करेगी। और इस श्रद्धा के साथ हम जब दवाई लेते हैं तो हमारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और उसके आगे देखिए कि 1-2 साल में वो दवाई भी कारगर नहीं रहती है, प्रभावशाली नहीं रहती है, रोग को नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि 2 साल में कोई नई दूसरी दवाई आ जाती है और नई दूसरी दवाई का विज्ञापन हमारे सामने आ जाता है। तो हमारे मन में हमने जो दवाई ली थी या दवाई के प्रति श्रद्धा थी, उसकी कमी हो जाती है। उसके कारण हमें वो दवाई हमारे रोग को नष्ट करने में सक्षम नहीं रहती है। हर 2 साल में विज्ञापन नए आते हैं, हर 2 साल में
फार्मास्यूटिकल कंपनीज नई दवाई निकालते हैं, नए रूप में निकालते हैं, दवाई वही की वही होती है, थोड़ा रूप स्वरूप बदल दिया जाता है और नई श्रद्धा पैदा कर की जाती है। तो उसी बात को कि हम जब आत्मा में श्रद्धा पैदा कर लेंगे कि हम आत्मा को पाने की कोशिश करें, इस जन्म का लक्ष्य हमें आत्म तत्व को पाना ही है, और सब पाने की कोशिश की हमने, वो सारी कोशिश केवल और केवल मेघ धनुष, मतलब सप्तरंगी आकाश में जो मेघ धनुष दिखाई देता है उसी की तरह है। जब आकाश में वहां पहुंचो तो वहां कुछ भी नहीं होता है। रेनबो जो दूर से सुंदर, अति सुंदर दिखाई देता है, हम उसको देखने के लिए लालायित होते हैं। हमें आश्चर्य भी होता है कि आकाश में इतने सुंदर रेनबो किसने बनाया। वही जब वहां पहुंचते हैं तो वहां वो होता ही नहीं है। या दूसरी बात हम करें कि हमारे मरुमरीचिका मरुस्थल में, अरण्य में, रण प्रदेश में हम पानी देखते हैं, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो पानी प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो मरुमरीचिका या रेनबो की तरह हमने इस संसार में सुख पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक हम सुख को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे लिए वो सुख जो काल्पनिक है उसको पाने के लिए हमने बहुत कोशिश की। हमारी श्रद्धा परमे से सुख प्राप्त करने की रही है, वो व्यर्थ थी। लेकिन आज भी उस व्यर्थता को हमने अपनी श्रद्धा के स्तर पर ला करके रखा नहीं है, इसलिए हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। और अंदर ही अंदर बात हम आत्मा की करते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो पर के प्रति ही श्रद्धा है, पर को ही पाने की चेष्टा लगी रहती है, इसलिए भी हम आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। उस बात की स्पष्टता करने के लिए पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि विदित अशेष शास्त्रोपि न जागृदपि मुच्यते। वो कहते हैं कि विदित अशेष शास्त्रोपि, जिसने मतलब समग्र शास्त्र को जान लिया है, संपूर्ण शास्त्र को जानता है, फिर भी देहात्म दृष्टि ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोपि मुच्यते। दो बात कहते हैं कि विदित अशेष शास्त्रोपि न जागृत अपि मुच्यते। जो संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होने पर भी वो शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला बहिरात्मा मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। और जो भेद ज्ञान से युक्त है, यानी अंतरात्मा अवस्था जिन्होंने जान ली है और उससे उसी की तरह अपने जीवन को जीता है, वो कर्म बंध से मुक्त हो पाता है। तो ये यहाँ कहते हैं कि विदित अशेष शास्त्रों भी, सभी शास्त्रों को जान लेना वो उपाय नहीं है आत्म तत्व पर पहुंचने का। जागृत होने की बात करते हैं कि जागो, भागो मत, जागो। भागने का मतलब है संसार के दुख को देख करके आप भागोगे और कुछ करोगे तो उससे दुख मुक्ति नहीं होगी। यहाँ कहते हैं जागो, जाग जाओगे, जागृत हो जाओगे तो काम हो जाएगा। और जागने के बाद यदि आप अन्य कोई कार्य करते हैं, अन्य कोई क्रिया करते हैं, तब भी आप कर्मों के बंधन से बंधोगे नहीं, क्योंकि जगने के बाद आप सचेत हो जाते हैं, आपके अंदर एक प्रकार की जागृति है, इसलिए वो अन्य अन्य क्रिया करते वक्त भी आप इस बात को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं कि ये कार्य करना पड़ रहा है, मुझे करना नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। तो ये बात यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी ने कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे चलते हुए कहते हैं कि यत्रेव आहित धीहि पुंसः श्रद्धा तत्रेव जायते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी मति कहाँ चल रही है, उसका कभी आप शांत चित्त से निष्ठा पूर्वक
चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा जो अभिगम है वो कहाँ दौड़ रहा है। ये यत्रेव आहित दीहि पुंसः, जहाँ वो बुद्धि टिकी हुई है, हमारी मति टिकी हुई है या हमारी मति जहाँ दौड़ रही है, वहां श्रद्धा तत्रैव जायते, वही श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा अन्यत्र कहीं नहीं उत्पन्न होती है, श्रद्धा वहां उत्पन्न होती है जहां हमारी बुद्धि, हमारी मति दौड़ रही है। आप कहीं जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपकी दृष्टि पथ में आ रही है, लेकिन वो चीज दिखाई नहीं देती है। लेकिन आपके मन में जो भाव पड़े हैं, वो चीज आपको तुरंत दिखाई देगी। आपको आश्चर्य होगा, कभी आप घर में बैठ करके शांत चित्त से निष्ठापूर्वक चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि आप जब घर आ रहे थे कार में, तो अनेक प्रकार के वाहन, अनेक प्रकार के व्हीकल्स पसार हो रहे थे, सामने से गुजर रहे थे, साथ अपने साथ में भी गुजर रहे थे। लेकिन आपको जो रंग प्रिय है वही रंग की कार आपको दिखाई देगी। आपके चित्त में उसी रंग का वाहन, उसी रंग के व्हीकल को आप देख पाओगे, बाकी सारे निकल रही है, गुजर रही है। आपका कोई उसमें रुचि नहीं होने के कारण अंदर रजिस्टर होता ही नहीं है। वही बात कहते हैं कि यत्रेव आहित दीहि, जहां हमारी मन की, मति की आहित हमने स्थिर की हुई है, हमने जहां अपनी बुद्धि को टिकाया है, वही श्रद्धा उत्पन्न होती है। और यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रेव लीयते, और जहां हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वही चित्त लीन हो जाता है। अन्यत्र कहीं भी चित्त लीन नहीं हो सकता है। आप हजार प्रयत्न करके देखोगे तो यही सिद्धांत आपके सामने आएगा कि जहां हमारी मति लगी हुई है वही श्रद्धा उत्पन्न होती है, जहां श्रद्धा है वही हमारा चित्त लीन हो जाता है, उसी में हम एकदम अंदर डूब जाते हैं, लीनता आ जाती है। इसलिए यहाँ चित्त की अवस्था का चिंतन करने की बात करते हैं कि आप चित्त की अवस्था को देखिए, चित्त कहाँ लीन हुआ है, चित्त को कहाँ हमने जोड़ कर रखा है। बात हम आत्मा की करते हैं, बात हम धर्म की करते हैं, बात हम स्वाध्याय और क्रिया की करते हैं, लेकिन चित्त कहाँ टिका हुआ है, चित्त कहाँ लगा हुआ है, उसका चिंतन हम नहीं करते। एक छोटी सी घटना है। एक गांव में लोग बहुत अच्छी तरह रहते थे, परंतु वहां एक आदमी 100 साल का हो गया। तो गांव के कुछ पत्रकार इकट्ठे हुए और वो 100 साल के आदमी के पास आए, उनको भेंट सौगात दी और उनका इंटरव्यू लेने की बात की। तो जो वृद्ध आदमी था उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इंटरव्यू ले लीजिए। बहुत सारे प्रश्न पूछे, सभी प्रश्नों के जवाब दिए। उसमें एक प्रश्न उन लोगों ने पूछा था कि आप स्त्री के विषय में आपका क्या ख्याल है, आप स्त्री के विषय में क्या सोचते हैं। तो कहा कि भाई अभी वो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले ही ये निर्णय कर लिया है कि बस अब मैं स्त्री के विषय में कुछ भी चिंतन नहीं करूंगा। तो आप सोचिए, ये प्रश्न का जवाब कितना अजीब है कि आदमी 100 साल का हो गया है और 99 साल 11 महीना और 27 दिन तक वो स्त्री का विचार करता रहा है। केवल 3 दिन पहले ही उन्होंने स्त्री का विचार छोड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिसका विचार करते हैं वही हमारा चित्त लगा रहता है, और हम कहते हैं कि मुझे उससे मुक्ति पाना है, मुझे उससे मुक्ति पाना है। हम भोजन की चीजों को से मुक्त होना चाहते हैं, हम हमारी आदतों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि जहां स्थिर हुई है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, नहीं छूट पाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वही बात हम रटन करते रहते हैं, बार बार उसी का चिंतन करते रहते हैं, और इसी कारण श्रद्धा भी उसी में है, और श्रद्धा होने के कारण वही चीज हम बार बार दोहराते हैं। अब उसको छोड़ना है, छोड़ कैसे सकते हैं। वो बात बहुत सरल है कि आप जब किसी परम तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं,
तो हीन तत्व अपने आप छूटने लगता है। यदि हम आत्म तत्व को पकड़ते हैं तो पर तत्व अपने आप छूटने लगेगा। हम उल्टी क्रिया कर रहे हैं कि पर को छोड़ने की पहले बात कर रहे हैं और आत्मा को पकड़ने के लिए सोचते ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि पहले ये सोचो कि परम तत्व आत्म तत्व है, उसको पकड़ने की कोशिश करें, वही हमारी बुद्धि को स्थिर करे। वही बात तो वो कह रहे हैं कि यत्र अनाहित धीहि पुंसः श्रद्धा तस्मा निवर्तते। जहां हमारी बुद्धि, जहां हमारी मति ही पहुंची नहीं है, जिस बात को हमने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, उसके बाद उस पर हमारी बुद्धि जाती ही नहीं है, वहां हमारा मन लगता ही नहीं है और बातें करते रहते हैं कि आत्मा है, आत्मा के अलावा सब कुछ नश्वर है, स्व ही श्रेष्ठ है, स्व को पाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वहां हमारी बुद्धि, हमारा मन वहां नहीं लगता है, वहां हमें ये बात ही नहीं समझ में आती है कि क्या है अंदर। जब आंख बंद करते हैं तब भी पर का ही विचार आता रहता है। तो 96 श्लोक में पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि यत्र अनाहत धीहि, जहां हमारी अनाहित धीहि, जहां हमारी बुद्धि गई ही नहीं है, जहां हमें रुचि पैदा ही नहीं हुई है, जहां हम मति ले ही नहीं गए, वहां पुंसः श्रद्धा तस्मान निवर्तते, वहां उनकी श्रद्धा शांत हो जाती है, मतलब श्रद्धा रहती ही नहीं है। यस्मात् निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लयः, और जहां श्रद्धा ही नहीं है वहां हमारा चित्त का लय कैसे होगा, मतलब वहां तल्लीनता कैसे आएगी। तल्लीनता लाने के लिए सबसे पहले श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा के लिए मति को वहां ले जाना पड़ेगा। मतलब मन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि मुझे ये पाना है, और जब एक बार मन में ये भाव आ जाए और बुद्धि हमारी उसी में लग जाए तो श्रद्धा पैदा होगी ही। श्रद्धा पैदा होते हुए कोई नहीं रोक सकता है। और आप देखिए इस संसार में इतनी खोज हुई है, साइंस में आप देखिए हर चीज नई नई खोजी जा रही है। जब चीजें खोजी जा रही है तो उसके मूल में जाइए आप, कि एक साइंटिस्ट जब एक खोज करता है तो उसको कैसे इस खोज प्राप्त हो जाती है, कैसे मिल जाती है। तो पहले तो वो मन में सोचता है, वो एक थीसिस बनाता है और थीसिस बना करके मन को उसी में लीन कर देता है, बुद्धि को वहीं लगा देता है। फिर श्रद्धा पैदा होने लगती है कि नहीं होगा ही। आप देखते हैं कि एडिसन एडिसन ने बिजली की खोज की, बल्ब की खोज की। जब बल्ब की खोज की तो उन्होंने 10,000 प्रयोग किए थे। 10,000 प्रयोग करने का मतलब है 9,999 प्रयोग तो व्यर्थ हो गए थे, लेकिन उसकी बुद्धि वहीं लगी हुई थी और उनके कारण श्रद्धा थी कि आज नहीं तो कल मेरे द्वारा ये बल्ब की खोज होगी ही। कई लोगों ने पूछा था कि आप क्या पागलपन कर रहे हो, हर बार आपके प्रयोग व्यर्थ हो रहे हैं, आप निष्फलता प्राप्त कर रहे हो। तब वो वही जवाब देते थे, जो श्रद्धा के कारण वही जवाब देते थे कि आप कहते हो कि मैं निष्फल हो रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। जब भी मुझे सफलता मिलने होगी, मान लो 10,000 प्रयोग के बाद मुझे सफलता मिलने होगी, तो मैं हर एक निष्फलता के बाद सफलता की दिशा में आगे ही बढ़ता जा रहा हूं। ये श्रद्धा का विषय है, ये श्रद्धा है कि हम 1000 सामयिक कर रहे हैं और कोई कहे कि भाई आप तो आत्म तत्व को पा ही नहीं रहे, तो आप कहोगे कि नहीं, मैं एक दिन ऐसा आएगा कि पुण्य श्रावक की तरह मैं सामयिक कर पाऊंगा। हर एक सामयिक भले ही आज व्यर्थ लग रही है, लेकिन मेरी श्रद्धा है मैं एक दिन पुण्य श्रावक की तरह, जब एक दिन वो सामयिक करने बैठा था, उसका चित्त लग नहीं रहा था, तो पूरे दिन की क्रियाओं पर विचार करने लगा कि आज मैंने क्या क्या किया है, इस कारण मेरा चित्त आज स्थिर नहीं हो रहा है। बहुत चिंतन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने देखा कि आज मेरे द्वारा कोई ऐसी क्रिया नहीं हुई है कि जिसके कारण मेरा चित्त चंचल हो जाए।
पत्नी को बुलाया, पत्नी को पूछा कि आज हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य, ऐसा कोई कर्म हुआ है कि जिसके कारण आज मेरा चित्त चंचल बन रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है। तो पत्नी चिंतन करने लगी, चिंतन करते हुए कहा कि हाँ, मैं आज जब बाहर वो गोबर का वो बनाते हैं छन्ना जलाने के लिए, सगड़ी जलाने के लिए, सगड़ी में जलाने के लिए, तो वो एक में लेने गई थी। तो उस समय जिसको गुजराती में छाणू कैसे कहते हैं, वो लेने गई, तब मेरे मन में एक संशय पैदा हुआ था कि ये मेरा है या मेरे नेबर का है, पड़ोसी का है। लेकिन बाद में मैंने ये समाधान कर लिया कि इसका क्या मूल्य है, ये तो नगण्य है, भले ही पड़ोसी का है तो भी मैं एक ले लूं तो उससे कोई गलत नहीं है। ऐसा मान करके मैं ले आई थी और उसी से मैंने आज खाना पकाया है। तब ये पुण्य श्रावक कहता है कि एक अनीति का छोटा सा कार्य किया, उस अनीति के कार्य से जो अन्न पकाया, उस अन्न आज मेरे पेट में गया है, इसलिए मेरा चित्त स्थिर नहीं हो रहा है। तो ये श्रद्धा और ये जागृति और ये उनकी इतनी अपने कार्य के प्रति श्रद्धा थी कि मेरे द्वारा कोई अनीति का कार्य हो जाए तो मेरे चित्त में चंचलता पैदा हो सकती है, अन्यथा चित्त चंचल हो ही नहीं सकता। ये बात थी। तो हम भी ये सोचेंगे कि जब हमारी बुद्धि नीति में लगेगी, धर्म में लगेगी, आत्मा में लगेगी, तब हमारी आत्मा के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। जब श्रद्धा पैदा होगी तो हम अन्य कार्यों से निवृत्त होने लगेंगे और उसी में स्थिर होते जाएंगे। तो यहाँ कहे कि यस्मान निवर्तते श्रद्धा, यदि श्रद्धा ही नहीं होगी, हमारी बुद्धि वहां पहुंची नहीं है तो श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो चित्त का लय कैसे हो पाएगा। तो ये बात पूज्यपाद देवानंद जी हमें पूछ रहे हैं कि यदि आपको श्रद्धा ही नहीं है, आपके मन में यही बात आ रही है कि भाई विज्ञान में तो आत्मा की बात कही नहीं है, आज के युग में आत्मा की बात कोई नहीं कर रहा है, ये तो पुराने जमाने की बात है, आत्मा आत्मा लोग रट रहे हैं, यदि होती आत्मा तो दिखाई देती, यदि होती तो हम इंद्रिय के द्वारा उसको जान लेते, मन के द्वारा उसको, तर्क के द्वारा उसको पा लेते। इसीलिए महाभारत में एक बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, कि वो कहते हैं जब आत्मा के बारे में चर्चा चली तब ये प्रश्न पूछा गया कि भी आत्मा कहाँ मिलेगा और किससे हम आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तर्को प्रतिष्ठ, तर्क से यदि आप आत्मा को पाने की कोशिश करेंगे तो तर्क तो अप्रतिष्ठित है, मतलब तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा आप आत्म तत्व को पा नहीं सकते हैं। तर्को प्रतिष्ठ मुने और विभिन्न, और मुनि अलग अलग धर्म के मुनि अलग अलग है और अलग अलग मान्यता रखते हैं, उसके पास जाओगे और उसको पूछोगे कि आत्म तत्व की बात करो तो अलग अलग बात करेंगे, उससे भी व्यामोह उत्पन्न होगा। और श्रुति और विभिन्न, श्रुति विभिन्न है तो क्या करें हम, मतलब शास्त्र भी अलग अलग बात कर रहे हैं और तर्क भी अलग अलग है। आज जो तर्क से हम आत्मा को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं वो कल कोई और प्रबल तार्किक आएगा तो उससे आत्मा का निषेध कर डालेगा। मुनि जो अनुभवी है वो लोग भी अलग अलग बात कर रहे हैं, तो क्या करें हम। तो कहते हैं कि धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व, आत्म तत्व तो अपने ही गुहा में, अपने ही हृदय की गुफा में पड़ा हुआ है। मतलब आप अपने अंदर गहराई में उतरोगे तो वो आपको समझ में आएगा और तभी आप उसकी अनुभूति कर पाओगे। मतलब पर से मुक्त होकर के स्व में अंदर उतरने पर ही अपने को अपना स्वरूप दिखाई देगा। और वो उसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं भिन्नात्मानम उपास्यात्मा परो भवति तादृशः। अब कहते हैं कि जब आपको आत्म तत्व की अनुभूति होने लगे तो क्या पर्याप्त हो गया, तो कि नहीं, अभी तो आप बीच में पहुंचे, अभी भी आपको और आगे बढ़ना है, आपकी मंजिल और भी है, वो है परमात्मा तत्व की। तो भिन्नम आत्मानम उपास्य, आप जब इस प्रकार के
बार बार कोशिश करते रहेंगे, ये बार बार आप बार बार दोहराते रहेंगे, तब आपको शरीर से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति होगी, और अनुभूति होगी तो उसकी उपासना करने की आपकी स्थिति बनेगी, और जब उपासना करेंगे तब परो भवति तादृशः, तो आत्मा परः भवति, तादृशः परः भवति, मतलब परमात्मा की तरह बनने लगेगा, आत्मा परमात्मा बनने लगेगा, मतलब आत्म तत्व का लक्ष्य जो है परमात्मा बनने का, वो परमात्मा तत्व प्राप्त होगा। वो बात यहाँ एक अलग बहुत ही अद्भुत दृष्टांत के द्वारा दिखा रहे हैं कि वर्तीर दीपम यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। जब हम दीपक प्रगटाते हैं, दीपक प्रकटता है तो प्रकाश देने लगता है, और दीपक के लिए वो एक पात्र है, कुंड, मिट्टी की एक कुंडी है, उसके अंदर तेल डालते हैं, उसमें बाती डालते हैं, तो वो दीपक जब बाती को जलाते हैं तो दीपक प्रकटता है, दीपक बनता है। वो बाती वो जड़ है, स्थूल है, फिर भी जब जलती है तो वो दीपक बन के प्रकाश देने लगती है। तो यहाँ कहते हैं कि वर्ती दीपम यथोपास्य, जब दीप की उपासना करने लगती है बाती, तब वो दीप बन जाती है, बाती दीप बन जाती है। बाती नहीं हो तो दीपक नहीं बनेगा, तो बाती दीपक बनती है क्योंकि दीपक की उपासना करती है। उसी तरह हमारी आत्मा भी यदि परमात्मा की उपासना करेगी तो परमात्मा की तरह बन जाएगी। उपास्य आत्मानम एव आत्मा जायते परमोथवा। अब दूसरा बार बता रहे, एक तो ये बताया कि आप जब आत्मा के द्वारा परमात्मा की उपासना करोगे तो आप भी परमात्मा बन जाओगे, मतलब जिसकी उपासना करेंगे वैसे हम बन जाएंगे। आज तक हमने जड़ की उपासना की, आज तक हमने देह की उपासना की, आज तक हमने इंद्रियों की उपासना की, और आज तक हमने मन की उपासना की, इसीलिए हम उन्हीं से घिरे रहे। हम देह को बार बार धारण करते रहे क्योंकि हमने देह की उपासना की, हमने बार बार इंद्रियों की उपासना की, इसलिए बार बार इंद्रियां मिलती रही, हमने बार बार मन की उपासना की, इसलिए मन बार बार मिलता रहा। अर्थात हम इस संसार रूपी चक्र में घूमते ही रहे, घूमते ही, चक्र से बाहर नहीं निकल पाए। चक्र से बाहर निकलना कैसे हो सकता है वो हमें पता ही नहीं है। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने, जो मनीषियों ने, संसार को चक्र की उपमा दी कि संसार क्या है, चक्र है, चक्र जिस तरह घूमता है उसी तरह हम घूमते रहे। चक्र से बाहर निकलना हो तो ध्यान करना पड़ता है। ध्यान करने का मतलब है कि एकाग्र चित्त हो जाना। एकाग्र चित्त का मतलब है कि आप अपने मन में आत्म तत्व को ही सामने रखिए, उसके अलावा बाकी सारी बातों को छोड़ दीजिए। भिन्नम आत्मानम, एक बात कही कि आत्मा देह से भिन्न है, और आत्म तत्व की ही उपासना करोगे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी आत्म तत्व की उपासना बढ़ती जाएगी, हम परमात्मा तत्व के नजदीक जाते जाएंगे। ये एक मार्ग दिखाया। अब दूसरा मार्ग दिखा रहे हैं कि यदि आप आत्मा में आत्मा की उपासना करते रहोगे, मतलब आत्मा से बाहर ही नहीं निकलोगे, आत्मा में ही लीन रहोगे, उपास्य आत्मानम एव आत्मा जायते परमोथवा। दूसरी बात अथवा करके कहते हैं कि दूसरा मार्ग दिखा रहे हैं। महावीर स्वामी भगवान जब संयम स्वीकार करते हैं, उसके बाद 12.5 साल तक घोर उपसर्गों को सहन तो किया उन्होंने, लेकिन वो सहन क्यों कर पाए, उसके सहनशीलता या परिसह के सहने की शक्ति कहाँ से आई। देह तो हमारी जैसी ही थी, वही देह था जो हमारा आज औदारिक शरीर है, वही औदारिक शरीर वहां था। उसको देह में जो उपसर्ग आए उसको सहने की क्षमता इसलिए प्राप्त हुई कि वो आत्मा में ही लीन थे, वो अपने को देह से भिन्न मान रहे थे। जैसे हम दूसरे को देखते हैं वैसे ही अपने देह को वो देखते रहे और अपनी आत्मा में लीन रहे।
अपनी आत्मा में लीन रहने से भी परमात्मा बन जाते हैं। मतलब आत्मा में लीन होना ही परमात्मा तत्व प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए कहते हैं कि उपास्य आत्मानम एव आत्मा। जब आत्मा आत्मा की ही उपासना करने लगता है तो वो परमात्मा हो जाता है। मथित्वा आत्मानम आत्मेव जायते अग्नि यथा तरुहु। अब कहते हैं कि उसका भी दृष्टांत दे रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस तरह से बाती और दीपक का दृष्टांत दे करके उन्होंने कहा कि हम जब आत्मा में लीन हो जाते हैं और परमात्मा तत्व की उपासना करते हैं तो परमात्मा बन जाते हैं। जिस तरह बाती दीपक की उपासना करते हुए दीपक बन जाती है, उसी तरह यहाँ कहते हैं कि तरु यानी वृक्ष, वृक्ष की लकड़ी उसको जब जलाई जाती है तो लकड़ी स्वयं अग्नि बन जाती है, क्योंकि उसको मथा जाता है। मथने से ही वो अग्नि, तरु यानी वृक्ष की लकड़ी है, वो अग्नि बन जाती है। या बांस है, वो बांस अपने आप को मथ करके अग्नि स्वरूप बन जाता है। उसी तरह आत्मा ही परमात्मा बन जाता है यदि उसको हम अपने अंदर ही लीन कर देते हैं, अपने अंदर ही उसको स्थिर कर देते हैं। तो इति इदम भावयन् नित्यम अवाचा गोचरम पदम स्वतः एव तदाप्नोति यतो न वर्तते पुनः। अब कहते हैं कि संसार को चक्र की उपमा दी। चक्र में हम बार बार घूमते रहते हैं, चक्र में ही हम अंदर जन्म मरण की अवस्था को प्राप्त करते हुए अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। एक नया चक्र उत्पन्न हो जाता है, उस नए चक्र की समाप्ति हुई ना हुई एक दूसरा चक्र उत्पन्न हो जाता है, उस चक्र में ही परिभ्रमण करते हैं। किंतु जब हम ध्यान की दशा में चले जाते हैं तो चक्र का परिवर्तन समाप्त की तरफ आगे बढ़ने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि चक्र समाप्त हो जाता है। इति इदम भावयन्, इसके ध्यान से, आत्मा का ही ध्यान करने से, आत्मा में ही लीन रहने से क्या होता है, नित्यम अवाचाम गोचरम पदम, जिसको हम वाणी के द्वारा उसका कथन नहीं कर सकते, ऐसे एक पद को, ऐसी पदवी को प्राप्त करते हैं, ऐसे पद को प्राप्त करते हैं। ये बात हमें अपूर्व अवसर में श्रीमद राजचंद्र जी ये बताते हैं कि जे पद दीठु सर्वज्ञ ज्ञानमा, ते पद को, उस पद को, जिस पद को सर्वज्ञ ने ज्ञान में देखा है, उस पद को वो भी कह नहीं पाए, उस पद को कहने की दूसरे किसी की कैसे क्षमता हो सकती है। सर्वज्ञ भी जब उस पद को नहीं कह पाते तो उसको वाणी के द्वारा उसको व्याख्यायित करना असंभव है। इसलिए उसको अवाचाम कहा है। मतलब जो पद है, जो पदवी है, जो स्थिति है, वो स्थिति अवाचाम, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। मतलब जब आप ध्यानस्थ हो जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्म तत्व की अनुभूति करने लगते हैं, तब जो आनंद और शांति और सुख का अनुभव होता है वो वाणी के विषय से परे है, शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते। स्वतः एव तदाप्नोति यतो ना वर्तते पुनः, और स्वतः ही ये पद की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। और फिर एक बार वो पद प्राप्त हो जाता है, फिर बार बार इस संसार में चक्र की तरह परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि एक बार जब आप आत्मा में लीन होने लगते हैं तो परमात्मा दशा का द्वार खुल जाता है। और जब परमात्मा दशा की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो फिर चक्र बंद हो जाता है, चक्र घूमना छूट जाता है, चक्र की स्थिति समाप्त हो जाती है। या तो नावर्तते पुनः, फिर वो बार बार घूमता नहीं है। अयत्न साध्यम निर्वाण, अब कहते हैं कि अब तो कोई प्रयत्न ही नहीं करना है, आपके लिए मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति अपने आप स्वतः प्रकट हो जाएगी। तो अयत्न साध्यम कहते हैं कि निर्वाण प्रयत्न के बिना ही स्वतः ही साध्य हो जाएगा। चित्त तत्वम भूतजम यदि अन्यथा योगतः तस्मा न दुखम योगिनाम
क्वचित। अब कहते हैं कि भाई आप, कई लोग तो हमें ऐसा कहते हैं कि भाई मोक्ष की प्राप्ति योग से होती है, योग करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी एक बार प्रश्न पूछते हैं और रुक करके कहते हैं कि भाई आप अपने आप को पूछो कि यदि योगी योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लेते तो फिर दुखी क्यों होते हैं। कई योगियों को हमने देखा है कि बहुत पीड़ा से गुजरते हुए, और जो योगी जिन्होंने आत्मदशा प्राप्त कर ली है वो इतनी ही लीन है, अपनी दशा में इतने लीन है कि उनको शरीर की दुख की पीड़ा अनुभूत नहीं होती है। शरीर की पीड़ा है फिर भी वो प्रसन्न है, फिर भी अत्यंत आनंद में वो अपने जीवन को बिताते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि यदि केवल योग से ही मुक्ति हो जाती तो योगियों को कभी दुख नहीं होता, अन्यथा योगत तस्मा न दुखम योगी नाम क्वचित, कभी भी दुख नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, योगी को योग के द्वारा, मन वचन और काय योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, भाव से ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो भाव हमें शरीर से मुक्त होने का, आत्म तत्व में लीन होने का और परमात्मा तत्व के अंदर ध्यान लगाने से ही हमारे चक्र की, यानी संसार चक्र की समाप्ति हो सकती है। स्वप्ने दृष्टे विनष्टे भी न नाशोस्ति यथात्मनः तथा जागृत दृष्टे भी विपर्यास अविशेषतः। बहुत ही सुंदर बात कर रहे हैं कि जब हमारी आत्मदशा जागृत हो जाती है तो क्या होता है। तो एक व्यवहारिक दृष्टांत दे करके इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हमें इस बात की श्रद्धा प्राप्त हो जाए, इसलिए एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जब आप स्वप्न में जो देख रहे हैं, स्वप्न में जब हम कोई स्वप्न देखते हैं तो उसमें सभी चीज में हम लीन हो जाते हैं, हम यही मानते हैं कि हम वही कर रहे हैं। लेकिन स्वप्न नष्ट हो जाने पर भी जिस प्रकार से आत्मा का विनाश नहीं होता है, मतलब स्वप्न में हम कहीं देव बन गए हैं, देवलोक में बैठे हुए इंद्र बन करके सभी देवों को आज्ञा दे रहे हैं, उसको आदेश दे रहे हैं। किंतु जब हम जागृत होते हैं तो पता चलता है कि ये तो स्वप्न था, मैं इंद्र नहीं हूं अब। तो इंद्र की दशा नष्ट हुई, स्वप्न दशा में जो दशा थी वो जागृत दशा में वो नष्ट हो गई, किंतु आत्मा का नष्ट नहीं हुआ है। इसी तरह कहते हैं कि यदि एक बार आप जाग जाओगे, एक बार आपको ये पता होने लगेगा कि मैं इस संसार से, इस देह से, इस इंद्रियों से और मन से पर हूं, ऐसी अनुभूति हो जाएगी, जागृत हो जाएंगे। बार बार यहाँ जागृत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका मतलब है हम सोए हुए हैं, हम नींद में जी रहे हैं, हम अभी भी जो बातें कर रहे हैं वो बातें नींद में सोए सोए कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए हम आत्मदशा की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बार बार कहते हैं जागो जागो जागो। तथा जागृत जागृत दृष्टि भी, जिसकी दृष्टि जागृत हो गई है उसके लिए विपर्यास यानी विरोध कभी नहीं हो पाएगा। सभी जगह पर उसको एक ही चीज दिखाई देगी। आप देखिए कि जब दृष्टि जागृत हो जाती है तो वो दूसरे को उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं करते, उसका मूल्यांकन आत्म तत्व के आधार पर करते हैं। वो ये देखते हैं कि जिस तरह मेरा आत्मा या मेरी आत्मा अनंत चतुष्टयात्मक है, उसी तरह उसकी आत्मा भी अनंत चतुष्टयात्मक है। तो विपरीत प्रतिभास नहीं होता है, विपरीत अवस्था उसको दिखाई नहीं देती है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद् यथा बलम दुखे आत्मानं भावयेन मुनि ही। अब कहते हैं कि इस संसार में अदुख भावितम ज्ञानम, अदुख मतलब दुख रहित जो ज्ञान हमारा है वो दुख रहित दशा से
ज्ञान के द्वारा भावना भानी चाहिए। ये बात जब हम करते हैं तो हमारे मन के अंदर जो अच्छे भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम अच्छे मान रहे हैं, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि एक बार आप सोचिए कि संसार आपको खराब लग रहा है, असार लग रहा है, तो वो दुख के कारण आपके मन में संसार के प्रति असारता पैदा हुई है? क्या आपके बहू आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके बेटे आपसे विपरीत दिशा में चल रहे हैं, आपके मित्र आपके लिए खराब बोल रहे हैं, आप जिसके पर भरोसा रखे हैं वो लोग आपके लिए खराब बोल रहे हैं, तो आपके मन में संसार की असारता का बोध होता है। तो वो कहते हैं कि दुख से दुख भावित ज्ञान हुआ, वो अदुख भावित ज्ञान नहीं हुआ। जो ज्ञान दुख के रहित अवस्था से भाया जाता है, भावना की जाती है, वो ज्ञान ही सही है। तो वो तब क्या होगा, मतलब जब आप ज्ञान के द्वारा संसार के स्वरूप को तो चिंतन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यह संसार असार है। और एक बार ये भाव मन में आ गया, फिर संसार की कोई भी चीज आपके सामने आएगी, कोई भी चीज आपकी प्रिय अप्रिय कोई भी चीज आएगी, आप उसमें कभी रागी आसक्त नहीं होंगे, तिरस्कृत नहीं, तिरस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप जागृत हो गए, आपका ज्ञान जागृत हो गया है। आप स्वयं ये मानने लगे हैं कि भाई ये जो मैं देख रहा हूं वो तो सारा भ्रमात्मक है, और भ्रम में पढ़ करके मैं आज तक जीता रहा, अब मुझे भ्रम में नहीं पड़ता है। और इसलिए दुख आने पर जो हमें संसार पर वैराग्य होता है वो बहुत लंबा टिकता नहीं है, बहुत लंबे समय तक रहता नहीं है। और मोह के कारण भी संसार में वैराग्य आता है, वो भी लंबे समय तक नहीं टिकता है। इसलिए आचार्य हरिभद्र सूरी ने वैराग्य के प्रकारों की बात करते हुए कहा कि यदि आपका वैराग्य दुख गर्भित है या यदि आपका वैराग्य मोह गर्भित है तो वो लंबा टिकेगा नहीं, लंबे समय तक आप वैराग्यवान नहीं रह पाएंगे। जब जैसे ही आपका दुख नष्ट हुआ, आप पुनः संसार के प्रति रागी हो जाएंगे। जैसे ही आपका मोह नष्ट हुआ, आप गुरु को भी छोड़ देंगे। जब आप स्वयं गौरव प्राप्त करने लगेंगे, जब स्वयं आपके प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, फिर गुरु कौन और मैं कौन ऐसा मान करके गुरु का भी त्याग कर देते हैं। आज हम देखते हैं कई लोग गुरु को छोड़ करके अपनी एक नई दुकान खोल देते हैं, क्योंकि अब मोह नहीं रहा, मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट होने के कारण जब हम बात करते हैं तो वो अलग बात हो जाती है। किंतु यहाँ कहते हैं कि हमारा जो संसार के प्रति असारता का बोध, अदुख भावित ज्ञानम, तब दुख सन्निधो, फिर दुख पास में आ जाए तो भी हमारी दशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितना भी उपसर्ग आ जाए, चाहे कितने भी बड़े बड़े परिसर सहने पड़े, तथापि हमारे मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम यही मानेंगे कि ये एक कर्म जन्य स्थिति है, वो कर्म नष्ट होते ये भी नष्ट हो जाएगा, ये भी कल निकल जाएगा। मैं समता पूर्वक शांति से उसको सहूं और सहते हुए इस समय को पसार करूं। तस्माद यथा बलम दुखेर आत्मानम भावई मुनि। तो इस तरह कहते हैं कि यथा बलम, अपने बल के अनुसार, मुनि दुख के द्वारा अपनी स्थिति को भावन शरीर से भिन्न रखते हुए भावना भाएंगे, तो दुख से दुखी नहीं होंगे। ये बात पूज्यपाद देवानंदी जी यहाँ कह रहे हैं। प्रयत्नाद आत्मनो वपुर इच्छा द्वेष प्रवर्तितां वायो शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। अब ये लास्ट मतलब अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक में पूज्यपाद देवानंद जी ये कह रहे हैं कि इच्छा मतलब राग, द्वेष की जो प्रवृत्ति हो रही है वो आत्मा के प्रयत्न के निमित्त से, जिस तरह से वायु उत्पन्न होता है, वायु का संचार होता है, तो उसी तरह वायु के संचार से शरीर अपने अपने कार्य में प्रवर्तित होता है। मतलब
कहने का मतलब यही है कि इच्छा, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, ये सब प्रवृत्ति जब तक हम आत्मा को भिन्न नहीं मानते हैं, तब तक शरीर के द्वारा जो वायु यानी कि एक प्रवृत्ति करने का निमित्त उत्पन्न होता है और हम प्रवृत्ति करने लगते हैं। जब हम ये मानने लगते हैं कि ये सब तो भिन्न है, ये कर्माधीन है, शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ उनसे, तब ये सारी क्रियाएं अपने आप अलग हो जाएगी, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम जब अपने आप को और शरीर से भिन्न मानने लगेंगे और आत्म तत्व के अंदर स्थिर होने लगेंगे, तब परमात्मा तत्व के द्वार, परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी, सरल हो जाएगी, आसानी से हो पाएगी। इस प्रकार पूज्यपाद देवानंद जी ने 103 श्लोक में और उपाध्याय यशो विजय जी ने 100 श्लोकों में गुजराती भाषा में इसका प्रवचन दिया है। आत्म तत्व प्राप्त करने की दिशा हमें सुझाई है। इसका बार बार रटन करने से आत्मदशा की प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही बात हमें बार बार ये चिंतन करनी है कि हम शरीर से भिन्न हैं, और शरीर से भिन्न होते हुए जब आप एकांत में शांत चित्त से ये बात चिंतन करेंगे कि मैं, सबसे पहले तो प्रश्न यही उठेगा जो हमने शुरुआत में, प्रारंभ में एक शाश्वत प्रश्न के बारे में बहुत गंभीर चिंतन किया था, बहुत लंबा चिंतन किया था कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ उसकी खोज करते 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 हमें ये बात बताई गई कि शरीर और आत्मा भिन्न है। भेद भाव प्राप्त करने के लिए बार बार उसका रटन करना है। जब हम बार बार हमारी बुद्धि में ये बात लाएंगे, बुद्धि स्थिर करेंगे, तब श्रद्धा पैदा होगी। श्रद्धा जब पैदा होगी तो हमारी तल्लीनता बढ़ेगी। तल्लीनता आज भी हमारी पर पदार्थ में ही है। स्वाध्याय बहुत बढ़ गए, स्वाध्याय बहुत करते हैं, फिर भी आप कभी ये चिंतन नहीं करते कि स्वाध्याय के द्वारा हमारी कौन सी बातों की वृद्धि हो रही है। केवल ज्ञान की वृद्धि हो रही है या आत्मा में हमारे अंदर जो शुभ भाव, शांति, समता, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, मैत्री आदि की वृद्धि हो रही है। सही वृद्धि तो वही होनी चाहिए, इन तत्वों की वृद्धि होनी चाहिए। केवल मात्र हमारी समझ में, बाह्य ज्ञान में वृद्धि होने से कोई लाभ नहीं होगा। अहंकार पैदा करेगा वो ज्ञान कि मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ ऐसी बात जब हमें हमारे दिमाग में आ जाती है, जिसको हम ये कह सकते हैं दिमाग में इस प्रकार की हवा भर जाती है, तब हम स्वाध्यायकारों के अंदर भी तुलना करने लगते हैं कि उनका स्वाध्याय अच्छा है, उनका स्वाध्याय गलत है, उनका स्वाध्याय में तो बहुत मजा नहीं आती है, उनके स्वाध्याय में ऐसा है, वैसा है, ऐसा बातें हम करने लगते हैं। लेकिन जब आत्म तत्व में श्रद्धा पैदा हो जाती है तो मन में यही रहता है कि मुझे कहीं से भी शुभ बातें सुनने को मिल जाए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भले ही मुझे 100 माइल कार चलाकर जाना पड़े, भले मुझे दिन में जाना पड़े, रात को देर से घर पर पहुंच सकूं, फिर भी ये अवसर मिल रहा है तो मैं अवसर को छोड़ूंगा नहीं। वो किस तरह से समझा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं उसकी बात में कभी सोचूंगा नहीं। केवल मैं यही सोचूंगा कि मुझे कहीं ना कहीं कोई एक आध वाक्य भी ऐसा मिल जाएगा जो वाक्य मेरे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो पाएगा। तो ऐसी भावना पैदा हो गई जो जिसके अंदर श्रद्धा है। इसीलिए जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो कायोत्सर्ग करते वक्त हमारे सामने बहुत सारे हेतु दर्शाए गए हैं। हम बोलते हैं किंतु चिंतन नहीं करते हैं। वहां कहते हैं श्रद्धाए, मेहाए, दिए, धारणाए, अणुपेहाए, कितनी कितनी बात करते हैं कि मैं, मेरे में श्रद्धा पैदा हो जाए, आत्मा में श्रद्धा पैदा हो जाए, आत्म तत्व की प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए, इसलिए मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूँ। श्रद्धाए, मेहाए, मेरी मेधा, मेरी बुद्धि, मेरे
मति बस उसी में लीन हो रहा है, जो बार बार पर में चली जाती है। बार बार ये होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, यहाँ अच्छा मिल रहा है, वहां चलो, वे ले आओ, ये लोग अच्छे नहीं है, उनके साथ तो हमें संबंध नहीं रखना है, वो तो गलत है, वो ऐसे हैं वैसे, ऐसी तुलना में हम लगे रहते हैं, जीवन उसी में पसार हो जाता है। लेकिन मैं कैसा हूँ, मेरी भावनाएं कैसी है, मैं किस में लीन हूँ, मैं किस में लीन नहीं होना चाहिए, उसमें लीन हूँ या नहीं, वो चिंतन कभी नहीं होता है। उसी के लिए बार बार ये दिन में कायोत्सर्ग करते वक्त ये कहते हैं कि श्रद्धाए, बेहाए, दिए, धारणाए, यही बात बार बार मेरे मन में धारण होती रहे, यही स्थिर हो जाए कि मैं इस संसार में आया हूं तो कोई विशेष कार्य के लिए आया हूं, पशु की तरह जीने के लिए नहीं आया हूं। पशु भी खाता है, पशु भी थकता है, पशु भी सो जाता है, पशु भी गुस्सा आता है तो भौंकने लगता है, वो डंस देने लगता है, वो मारने लगता है, कुछ ना कुछ करता है। तो मेरे और पशु में क्या अंतर है? क्या मैं पशु की तरह जीने के लिए इस जन्म में आया हूँ? मेरा जन्म इसीलिए है, वो तो हमारा कर्तव्य नहीं है। कोई विशेष कार्य के लिए हम इस संसार में आए हैं। तो विशेष कार्य वो है कि हम अपने आप को जाने, अपने आप के अंदर स्थिर हो जाए, अपने आप को पाने की कोशिश करें। और जब अपने आप को पाने की कोशिश करेंगे तब परमात्मा दशा प्राप्त होने की दशा या दिशा खुल जाएगी। हमारी दशा और दिशा विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाएगी। यही बात अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप से पूज्यपाद देवानंद जी और उपाध्याय यशोविदे जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। और मैंने इस ग्रंथ के अध्ययन कराते हुए मेरी मति के अनुसार उसका विवेचन किया है। इस विवेचन करते वक्त किसी को भी कोई भी दुख हुआ हो, पीड़ा हुई हो, तो मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ, और जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध और ग्रंथकर्ता के आशय के विरुद्ध मेरे द्वारा कुछ बोला गया हो तो उसके लिए भी मैं इच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। और जैन योग के इस माध्यम से मुझे एक अवसर मिला स्वाध्याय करने का, कराने का, उसके लिए मैं रमेश भाई शाह, नील शाह आदि का अत्यंत आभारी हूँ। और आप सब लोग इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़ते रहे और मुझे बोलने का उत्साह देते रहे, इसलिए भी मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूँ। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को मैं विराम देता हूँ। अब नील भाई को मैं माइक सौंपता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई। मुझे मालूम नहीं था कि आज आप लास्ट सेशन कर दोगे। हमें तो और आशा थी कि आगे भी ये समाधि शतक चलता ही रहेगा, बट आज अंतिम श्लोक तक हम पहुंच गए। और करीबन 8 से 10 महीनों से हम ये समाधि शतक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। और आज आपने अंत में जो श्रद्धा की डेफिनेशन समझाई और श्रद्धा कैसे पनपती है और श्रद्धा हमारे प्रोग्रेस के लिए हमें कैसे हेल्प करती है, वो बहुत ही सुंदर था। और डेफिनेटली इस श्रद्धा को और आगे बढ़ाने के लिए आप नया ग्रंथ लेके आ रहे हो जैन योग के इस मंच के ऊपर, और वो ग्रंथ है आध्यात्म उपनिषद। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि समाधि शतक ग्रंथ की यात्रा यहाँ समाप्त हुई, पर समाधि तक पहुंचने की जो यात्रा है उसको अभी तक विराम नहीं मिला है। ये यात्रा तो निरंतर चलती रहेगी। और जीतू भाई का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि हमें इतने गहन तत्वों को वो इतनी आसानी से परोस रहे हैं और एक के बाद एक खजाना बाहर निकाल रहे हैं। मीन्स योग विंची का समुच्चय जो था उसे कंप्लीट किया, फिर उसके बाद समाधि शतक, और अब नेक्स्ट जो ग्रंथ है, कहते हैं कि महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज है जिन्होंने हमें जो अध्यात्म परोसा है उसमें 3 ग्रंथों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है जिसको आत्मा की साधना करनी है। और उसके अंदर ज्ञान सार, अध्यात्म सार और अध्यात्म उपनिषद है। और उसमें से ही एक ग्रंथ जीतू भाई लेने वाले हैं और उसकी पूरी स्वाध्याय श्रृंखला जैन योग की इस मंच के ऊपर शुरू होने वाली है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हमें तो रजिस्ट्रेशन करना ही है, पर ये एक ऐसा ग्रंथ है कि जितने ज्यादा लोग इसे समझ सके तो उतना ही उनका अध्यात्म का मार्ग क्लियर होता जाएगा। तो हम भी हमारे साइड से इसको जितने लोगों तक पहुंचा सके और जितने ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवा सके उसकी कोशिश करनी है। तो हमें भी बहुत आनंद आएगा कि इतने सारे लोग एक मंच के ऊपर, जैसे अभी भी हम बात करें
तो करीबन 7 कंट्रीज से अलग अलग देशों से लोग जुड़ते हैं ये समाधि शतक ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए। तो इसी तरह हम पूरे देश के विदेश के लोगों को जोड़े और साथ में मिलकर स्वाध्याय करते रहें। इसी आशा के साथ मैं जीतू भाई का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी जर्नी तो यूं चलती रहेगी। आज के सेशन के रिलेटेड अगर किसी को कोई भी प्रश्न है, किसी को कुछ भी कहना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। महेंद्र भाई। प्रवीण भाई, प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को विराम देते हैं और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु, वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।